हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज देखिए मैं आप लोगों के सामने क्लास 5th का और ये चैप्टर नंबर 2 लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है कि क्या होते हैं सिंथेटिक मटेरियल। सबसे पहले समझते हैं सिंथेटिक का मतलब क्या होता है। तो ऐसी चीज़ें जो नेचुरल तो हमें मिले बट उस पर क्या करा जाए, साइंटिफिक तरीके से उसे हम कुछ और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। यानी मैन मेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो सारे के सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। और भी देखिए, अब इसमें हमने इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। आइए देखते हैं क्या है चैप्टर में। कुछ इस तरीके का आपका ये चैप्टर है और यहाँ से स्टार्ट करना है हमने। ये देखिए, वी यूज ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरी डे। सही बात है, हम लोग हर दिन अलग अलग तरीके की वैरायटी का वाला ऑब्जेक्ट देखते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल सच एज वुड, मेटल, प्लास्टिक एंड ग्लास। ये सारे के सारे मटेरियल किस चीज़ के बने होते हैं? लकड़ी के, लोहे के, प्लास्टिक के, ग्लास के बने होते हैं। मटेरियल ये सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स कैन बी मेड। क्या होता है? मटेरियल एक ऐसे सब्सटेंस होता है जिससे हम चीज़ों को बनाते हैं, थिंग्स को बनाते हैं। ठीक है। सम ऑफ द मटेरियल सच एज आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉटन एंड वुड अक्वायर्स नेचुरली। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, है ना। जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉटन हो गया, वुड हो गया। ये सब हमें नेचुरल फॉर्म में ही मिलते हैं। दीज आर नोन एज नेचुरल मटेरियल्स। इन्हें हम नेचुरल मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो कह रहे हैं मटेरियल सच एज नायलॉन, स्टील, ग्लास एंड प्लास्टिक आर मेड बाई कॉम्बाइनिंग केमिकल्स। कह रहे हैं कुछ, अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो कह रहे हैं कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे कि नायलॉन हो गए, स्टील हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक्स हो गया है ना। आर मेड बाई कॉम्बाइनिंग केमिकल्स, उनमें हम केमिकल डाल करके तब उसे बनाते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे मटेरियल को, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल को हम सिंथेटिक मटेरियल्स कहते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट सम सिंथेटिक मटेरियल्स। हम कुछ सिंथेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। आइए चलिए आज देखते हैं। प्लास्टिक्स आर ए टाइप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। सिंथेटिक मटेरियल का ही टाइप होता है प्लास्टिक्स, है ना। दैट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, जिसे हम किसी भी शेप में बना सकते हैं। फिर कह रहा है कि अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर, हीट और प्रेशर दे करके हम प्लास्टिक्स को कोई भी शेप दे सकते हैं। ऑफ ऑल द सिंथेटिक मटेरियल्स प्लास्टिक्स आर द मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल। कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक मटेरियल होता है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मटेरियल होता है। प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम क्रूड पेट्रोल ऑयल। इसे हम क्रूड पेट्रोल ऑयल से बनाते हैं। फिर कह रहे हैं अच्छा, एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक क्या है? क्रूड पेट्रोल ऑयल का मतलब पता है आपको? प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम क्रूड पेट्रोल ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल। यानी जितने भी पुराने ज़माने के अवशेष वगैरह और पृथ्वी ये सब दब उब गए हैं, वो कच्चे तेल जो निकलते हैं हमें पेट्रोल वाले, उनसे फिर बाद में हमें प्लास्टिक्स का भी एक स्टेप ऐसा आता है जिसमें प्लास्टिक्स का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिलहाल जानिए कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं। क्रूड पेट्रोलियम ऑयल से बनते हैं। एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक्स, कह रहे हैं क्या क्या लाभ हैं प्लास्टिक्स के। इट इज़ ईजी टू मोल्ड प्लास्टिक्स इनटू डिफरेंट शेप्स एंड बाय हीटिंग। कह रहे हैं कि इसे हीट करके हम अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी हार्ड एज इन एन इलेक्ट्रिक स्विच। जो प्लास्टिक्स इलेक्ट्रिक स्विच वाले होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं। सॉफ्ट भी बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी बना सकते हैं, रैप एंड बैग्स भी इसका बन सकता है। मतलब हम जैसा चाहें वैसे प्लास्टिक्स को बना सकते हैं अपने यूज करने के तरीके के अकॉर्डिंग, है ना। प्लास्टिक लास्ट लॉन्ग एंड डू नॉट वियर ईजली। प्लास्टिक लंबे समय तक चलने वाला सब्सटेंस होता है और कह रहे हैं डू नॉट वियर आउट ईजली, और जल्दी क्या होता है, ये नष्ट नहीं होता। प्लास्टिक्स आर लो कॉस्ट एंड ईजली अवेलेबल। सही बात है, बहुत सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता है। दे आर लाइट वेट, बहुत ही इनका वज़न बहुत कम होता है। दे आर टॉट एंड कैन बियर ग्रेट प्रेशर। ये क्या कर सकता है, अगर आप जैसे कि आप पॉलीथीन में जाते हो सामान लेने के लिए, 5 किलो आटा लेके आ जाओ, वो प्लास्टिक से उतनी पतली होती है लेकिन वो फटती नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भार को, प्रेशर को ये सहन कर सकती है। प्लास्टिक डू नॉट सोक मॉइस्चर, है ना, इसमें मॉइस्चर नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। दे डू नॉट रस्ट और डिके। ये क्या होते हैं, इनमें रस्ट भी नहीं होता है, ना ही समय के साथ जल्दी ख़त्म होते हैं ना। फिर कह रहा है दे आर, मतलब इसकी स्ट्रेंथ जैसी है वैसे रहती है, जल्दी ख़त्म नहीं होती। दे आर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी इसमें करंट भी फ्लो नहीं होता है। दिस मेक देम सूटेबल टू बी यूज्ड एन इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिकल वायर। इसी वजह से इसका यूज क्या किया जाता है, एज अ इंसुलेटर। इसका यूज हम इलेक्ट्रिकल वायर पर करते हैं, है ना। फिर कह रहे हैं ए फ्यू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर रेजिस्टेंस टू हीट
दिस मेक देम सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केटल्स एंड पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट। कह रहे हैं कि अ फ्यू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आर रेजिस्टेंस टू हीट। कुछ ही प्रकार के प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो कि हीट को भी रजिस्ट कर देते हैं, मतलब हीट को भी रोक देते हैं। दिस मेक देम सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केटल। इसीलिए इसका यूज़ हम क्या करते हैं, बहुत जगह जो पानी गर्म करने वाला सब्सटेंस होता है उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। एंड पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट यानी जहाज़ के भी पार्ट्स में इसका यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि ये हीट को भी रोक देता है। मोस्ट प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड वेस्ट प्लास्टिक्स स्क्रैप इज हीटेड एंड रीशेप्ड इनटू प्लास्टिक बीन्स गार्डन फेंसेस एंड फर्नीचर। कह रहे हैं बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनका रिसाइकल करके हम उसका यूज़ कर लेते हैं। वेस्ट प्लास्टिक स्क्रैप इज हीटेड, जो वेस्ट प्लास्टिक होता है उसको भी हम हीट करके एक दोबारा से कुछ नए शेप दे देते हैं, जिसका यूज हम डस्टबिन गार्डन फेंस या फर्नीचर में कर लेते हैं। इसलिए प्लास्टिक रिसाइकलेबल भी कही जाती है ना। डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक की बात करिए अगर, तो यहाँ पर देखिए क्या है, अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ, मतलब क्या क्या नुकसानदायक है प्लास्टिक से। कह रहे हैं अ मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ प्लास्टिक इज़ दैट दे डू नॉट डिके नेचुरली विद टाइम। कह रहे हैं ये समय के साथ नष्ट नहीं होता है। एक बार जहाँ खाकर हमने कुरकुरे की पॉलीथीन को फेंक दिया वो वहीं पर पड़ी रहती है ना, जब तक कोई उसे उठाकर ले ना जाए। फिर कह रहे हैं दे नॉन बायोडिग्रेडेबल, वे उन्हें क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक्स को बैक्टीरिया के थ्रू ख़त्म नहीं किया जा सकता। बैक्टीरिया मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके छत पर कहीं पर कबूतर मरा है तो उसे छोटे छोटे बैक्टीरिया जो एनवायरनमेंट में होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु, वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स, वो उस पर बैठते हैं, उसे खा करके ख़त्म कर देते हैं। कुछ टाइम बाद वो उसका वो शरीर दिखाई नहीं देता है ना, बिकॉज ऑफ बायोडिग्रेडेबल। वो चीज़ क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन प्लास्टिक्स क्या होती हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। फिर कह रहे हैं डिस्कार्डेड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट थ्रो ऑन द ग्राउंड और डंप इनटू ओशियंस स्टे देयर फॉर मेनी ईयर्स। ये जब भी इन्हें हम ग्राउंड पर छोड़ देते हैं, है ना, समुद्र वगैरह में बहुत सारे कचरे वगैरह डाल देते हैं प्लास्टिक्स के, तो वहाँ पर वो सालों साल इकट्ठा होकर के ऐसे ही रखा रहता है। दिस अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल एंड हेल्थ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। कह रहे हैं ये क्या करता है, अगर हम खेत में भी प्लास्टिक वगैरह ऐसे ही डाल दिया जाता है तो वो क्या करता है, खेत की उर्वरा शक्ति को कम कर देता है। एंड द हेल्थ ऑफ द एक्वेटिक लाइफ, और हमारी लाइफ पर भी बहुत जगह ये इफेक्ट डालता है ना। डिस्कार्डेड प्लास्टिक्स ऑब्जेक्ट्स कैन ब्लॉक ट्रेन्स एंड पाइप्स, है ना। कह रहे हैं कि डिस्कार्डेड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स कैन ब्लॉक ड्रेन एंड पाइप्स। प्लास्टिक्स का जो वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी पाइप्स वगैरह बनती है, इसका भी यूज़ किया जाता है ना। तो इसमें क्या करता है, बहुत सारे जो कि जैसे कि नाले वगैरह होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पर भी अगर प्लास्टिक एक जैसे इकट्ठा हो जाएगा तो वो उसे रोक देता है ना। बारिश जो होती है, बारिश के पानी को भी कहीं अगर जाने का रास्ता है वहाँ पर प्लास्टिक से हम बारिश के पानी को भी, मतलब कचरा इकट्ठा है तो वही पानी वहीं रुक जाता है, बहने लगता है। फिर कह रहे हैं व्हेन एनिमल्स ईट प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम गार्बेज देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गेट्स ब्लॉक, दे कैन ऑल्सो चोक टू डेथ। कह रहे हैं अगर कहीं पर जैसे कचरा रहता है, कचरे में हम प्लास्टिक भी डाल देते हैं, तो जब एनिमल सड़क पर टहलने वाले उस प्लास्टिक को खाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके पेट में डाइजेस्टिव ट्रैक पे चले जाते हैं और उसे ब्लॉक कर देते हैं, है ना, जिसके कारण बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है। फिर कह रहे हैं द मैन्युफैक्चर एज वेल एज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बाय बर्निंग रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ हार्मफुल केमिकल दैट कॉजेस एयर पोल्यूशन। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन सारे मैन्युफैक्चर एज वेल एज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक से बाय बर्निंग रिजल्ट, जब हम प्लास्टिक्स को जलाते हैं या प्लास्टिक की फैक्ट्री भी जो होती है वहाँ से प्लास्टिक्स को जलाने के कारण क्या होता है, वहाँ पर इसके कारण जो होता है बहुत सारे धुएँ वगैरह निकलते हैं। और हम नॉर्मल भी ठंडी के समय में भी हम लोग प्लास्टिक वगैरह को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है ना, और इसके कारण हमारे लिए भी ये हार्मफुल है। इसी तरीके से हम इस चैप्टर को सिंथेटिक मटेरियल्स को अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा सा और टॉपिक रह रहा है ना, उसे भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, और मेरे ख्याल से अगले ही टॉपिक 2 वीडियो में ये इसे चैप्टर सेकंड भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, टॉपिक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में।